होशियार, खबरदार। उन नेताओं के लिए ये खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, या हो सकता है कि उनके अपराध जो हैं वो आगे चलकर सिद्ध हो जाएं, तो फिर तो उनके लिए और भी बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। क्योंकि अब एडीआर की रिपोर्ट आने के बाद से ही एमएक्स क्यूरी रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है। ये याचिका डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने दाखिल की गई है और माय लॉर्ड से विनती की गई है कि इस याचिका को ध्यान से सुने और इस पर फैसला जो है सख्त से सख्त ले। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पूरा मामला क्या है वो मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगी कि ये जो मामला है वो अचानक से चुनाव से पहले क्यों उठा और किस वजह से उठा है। आप सभी को पता है दोस्तों कि अमूमन जो हम लोग बात करते हैं अपने बोलचाल में, यही कहते हैं कि भैया वो तो नेता है, उस पर क्या गाज गिरेगी, उस पर क्या कार्रवाई होगी, उसके पास तो पैसा है, उसके पास तो पावर है, वो बच निकलेगा। लेकिन अब इन्हीं अपराध बोध साबित किए गए नेताओं को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मांग की गई है कि जिन नेताओं के अपराध सिद्ध हो गए हैं उन नेताओं पर लगाम लगाया जाए। वो 6 साल के लिए नहीं। ऐसे तो पहले ये होता था दोस्तों कि किसी नेता पर अपराध सिद्ध हुआ है तो उसे 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, ये शर्त होता था। लेकिन अब एक याचिका दाखिल करके मांग की गई है डीवाई चंद्रचूड़ के सामने कि इन नेताओं पर जिन पर अपराध सिद्ध हो गया है उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वो कभी भी चुनाव ना लड़ सके, ऐसा फैसला दीजिए माय लॉर्ड। पूरी खबर क्या है मैं उसको पहले विस्तार में दिखाऊंगी और किन नेताओं पर गाज गिर सकता है, कौन सी पार्टी के नेता सबसे ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये भी आगे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एमएक्स क्यूरी की जो ये रिपोर्ट है उसके हवाले से आपको ये खबर बताना चाहूँगी कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सांसद और विधायक, हिंदुस्तान की खबर है, लिखा है सांसद विधायकों के खिलाफ आपराधिक केस से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एमएक्स क्यूरी बनाए गए वरिष्ठ वकील विजय हंसरिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को सिर्फ 6 साल के लिए नहीं बल्कि आजीवन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एमएक्स क्यूरी नियुक्ति के बाद से ये उनकी 19वीं रिपोर्ट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश होने वाली अपनी रिपोर्ट में हंसरिया ने यह साफ साफ कहा है कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाने का एकमात्र विकल्प है कि उन्हें आजीवन चुनाव न लड़ने दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि सांसद और विधायक आम जन की संप्रभुत इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक बार नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध करते हुए पाए जाने के बाद उसे उस पद पर संभालने के लिए, उसे उस पद पर बिठाने के लिए इजाजत नहीं होना चाहिए, इन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाना चाहिए। ऐसी मांग सुप्रीम कोर्ट में हंसरिया ने दाखिल की है, जो वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके से जो कोई नेता अपराध साबित होने के बाद 6 साल नहीं चुनाव लड़ा फिर उसके बाद चुनाव लड़ने की उसे इजाज़त मिल जाती है, तो ऐसे नेताओं पर आपको लगाम लगाना चाहिए माय लॉर्ड, और ऐसा फैसला देना चाहिए जिससे जनता का जो विश्वास है वो अडिग बना रहे। साथ ही दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि अभी बीते दिनों एडीआर की रिपोर्ट आई थी। जी हाँ, अगर इन रिपोर्ट की बात करें तो इन रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ था, आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा आपराधिक केस किस पर जो है दर्ज है, कौन सी पार्टी के नेता पर सबसे ज़्यादा आपराधिक केस दर्ज है। ये खबर मैंने आपको बताई भी है इससे पहले, 2 दिन पहले वाली वीडियो में आपको बताई है कि एडीआर ने खुलासा किया है कि सबसे ज़्यादा आपराधिक केस जो है वो भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों विधायकों पर दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, अगर पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर आती है, टॉप करती है, जिनके नेता विधायकों पर सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले, संगीन मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य में टॉप पर केरल आता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है नेताओं पर केस दर्ज है। तो इसको लेकर अब ये शायद ये भी कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी के नेता या कोई भी दल के नेताओं पर
आपराधिक मामले अगर सिद्ध हो जाते हैं तो सोचिए, ये जो हंसरिया जी की रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, तो कितने नेताओं को झटका लग सकता है। खासकर बीजेपी के नेताओं को तो सबसे ज़्यादा झटका लगेगा दोस्तों, क्योंकि उनमें लगभग जो अगर बात की जाए तो 40% जो नेता हैं उन पर आपराधिक मामले हैं। जी हाँ, एडीआर की रिपोर्ट, लल्लन टॉप की हवाले से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एडीआर की रिपोर्ट जो है 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 25% नेताओं पर हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है और फिर वहां से ये डेटा निकाला है। चुनावी हलफनामों से ये सारे डेटा निकाले गए हैं और लोकसभा की 4 सीट और राज्यसभा की 1 सीट खाली है और जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा सीटें जो अपरिभाषित है, इस वजह से उनका विश्लेषण एडीआर में नहीं हो पाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 763 मौजूदा सांसदों में 306 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें 194 सांसद ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं। तो ये है सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो कुल सांसद जो हैं भाजपा में 385 हैं, लेकिन 139 पर गंभीर मामले जो हैं, आपराधिक जो मामले हैं वो दर्ज है। 139 जो भाजपा के सांसद हैं उन पर आपराधिक मामले हैं और 98 गंभीर मामले दर्ज हैं। अब आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा बीजेपी पर आपराधिक मामले हैं, उसके बाद कांग्रेस के पास टोटल 81 सांसद हैं और आपराधिक मामले दर्ज हैं और 26 पर गंभीर मामले दर्ज हैं। तृणमूल कांग्रेस पर 36 सांसद हैं, उनके जो सांसद हैं उनके 14 सांसद पर आपराधिक मामले हैं और 7 पर गंभीर। तो इसी तरीके से तमाम पार्टी के नेताओं पर ऐसे ही लिस्ट तैयार की गई है एडीआर की रिपोर्ट की तरफ से, जो 2013 की रिपोर्ट है। अगर मैं 2018 की रिपोर्ट पर भी ध्यान दूं दोस्तों, तो अमर उजाला की खबर है, वो लिखता है कि अपराधी नेताओं के मामले में भाजपा नंबर 1 है, एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मतलब हर साल जो एडीआर की रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में ये ज़रूर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो टॉप कर रहे हैं, उनका जो नंबर है वो टॉप है। तो इस तरीके से आपराधिक मामले में सबसे ज़्यादा बीजेपी के सांसदों पर ही अपराध का केस, गंभीर संगीन अपराध का केस जो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद अन्य दलों के नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला सुनाता है, मान लीजिए सपोज कीजिए आगे चलकर इनके अपराध सिद्ध हो जाते हैं, तो फिर कई नेताओं पर गाज गिर सकता है और कई नेता जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों या तृणमूल के हों या XYZ किसी के भी हों, किसी भी पार्टी के। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा फैसला सुना दिया जाता है, अगर हंसरिया जी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और सुनवाई करते हुए उनकी बातों को जो गंभीरता से ली जाएगी और फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है, तो फिर सोचिए कितने नेताओं पर क्या क्या गाज गिर सकती है दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।